हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यूअर्स में। तो आज हम Amazon प्राइम पर रिलीज हुई अमेरिकन सुपर हीरो सीरीज द बॉयज के सीजन 1 का रिकैप करने वाले हैं। पहले आपको इस सीरीज का थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। ये वेब सीरीज ऐसे यूनिवर्स में सेट है जहां सुपर पावर लोग पब्लिक में हीरोज के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि पावरफुल कॉर्पोरेट कंपनी वॉट के लिए काम करते हैं, जो इनकी सुपर हीरो पर्सनैलिटी को मार्केट में बेचकर खूब सारा पैसा कमाते हैं। ये सुपर हीरो बाहरी दुनिया में जितना अच्छाई सच्चाई का ढिंडोरा पीटते हैं, अंदर से उतने ही एरोगेंट और करप्ट होते हैं। ये सीरीज बेसिकली दो ग्रुप पर फोकस करती है। पहला ग्रुप होता है द सेवन, वॉट की सुपर हीरो टीम, जिसका लीडर है होमलैंडर। उसे आप सुपरमैन का बैड वर्जन भी कह सकते हैं। दूसरी टीम है द बॉयज। ये कुछ बिना सुपर पावर वाले लोगों का ग्रुप है जो कि सेवन का करप्शन सबके सामने लाना चाहते हैं, और इनका लीडर है बिली बुचर। तो ये हो गया इंट्रो। तो बिना किसी देरी के चलिए रिकैप शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है यूई अपनी गर्लफ्रेंड रॉबिन के साथ सड़क किनारे रोमांटिक मोमेंट शेयर कर रहा होता है। तभी सुपर हीरो ए ट्रेन या कहें तो बॉयज का फ्लैश सुपर स्पीड में रॉबिन को चीरता हुआ निकल जाता है, और यूई के पास बस रॉबिन के हाथ रह जाते हैं, जिसके चलते यूई काफ़ी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। वॉट के लॉयर्स यूई को सेटलमेंट के लिए $45,000 ऑफर करते हैं। यूई एक्सेप्ट करने में काफ़ी हिचकिचाता है और सोचकर बताने को कहता है। टीम 7 से लैम्प लाइटर के रिटायरमेंट के चलते वो न्यू टीम मेंबर के लिए एनी का ऑडिशन लेते हैं। एनी 7 ज्वाइन कर लेती है और 7 के हेडक्वार्टर जाती है। उसकी मुलाकात वहाँ डीप से होती है। वो उसे ओरल सेक्स के लिए ब्लैकमेल करता है। एनी समझ जाती है जैसा लोग 7 के बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं है। विजिलेंटी बिली यूई से FBI का बैच दिखाकर उसे बार में ले जाकर ए ट्रेन की रॉबिन का मजाक उड़ाते हुए वीडियो दिखाता है। यूई का उसे देखकर दिमाग खराब हो जाता है। बिली यूई को सुपर हीरो से बदला लेकर एक्सपोज करने का चांस देता है और उसे सेटलमेंट मनी लेने के बहाने 7 टावर में जाकर सीक्रेटली बग करने को कहता है। तब यूई को पता चलता है वो कोई FBI से नहीं है, और यूई बिली से मना कर देता है। यूई की सेंटर पार्क में एनी से मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को चैलेंजेस को फेस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। यूई बिली के प्लान के चलते सेटलमेंट के बहाने 7 टावर में बग प्लांट कर देता है, पर ट्रांसलूसेंट उसे देख लेता है और उसका पीछा करते हुए उसकी शॉप में आ जाता है। ट्रांसलूसेंट यूई को इंटरोगेट कर पीटने लगता है। तभी बिली यूई की हेल्प करने आता है और गाड़ी से ट्रांसलूसेंट को उड़ा देता है। ट्रांसलूसेंट और बिली की लड़ाई होती है और वो बिली को मारने वाला होता है। तभी यूई ट्रांसलूसेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। मेयर अपने बेटे के साथ प्लेन से वापस जा रहा होता है। तभी होमलैंडर आकर अपनी हीट विजन से प्लेन को उड़ा देता है, क्योंकि मेयर ने कंपाउंड वी का नाम लेकर वोट को ब्लैकमेल कर अपने शहर बाल्टीमोर के लिए सुपर हीरो प्रोटेक्शन के लिए डिस्काउंट मांगा था। बुचर और यूई ट्रांसलूसेंट को कार में डालकर बिली के पुराने पार्टनर फ्रेंची के पास ले जाते हैं और ट्रांसलूसेंट को इलेक्ट्रिक केज में डाल देते हैं। यूई फॉयल की हेल्प से कमरे को सील कर ट्रांसलूसेंट की बॉडी में लगे चिप के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, ताकि 7 उनको ट्रैक न कर पाए। फ्रेंची ट्रांसलूसेंट की डायमंड हार्ड स्किन को काटने के लिए मेटा बुलेट बनाता है, पर वो फेल हो जाते हैं। बुचर CIA की डायरेक्टर सुजन से मिलोरी फाइल की इन्फॉर्मेशन लेने जाता है, जिसमें 7 की इन्फॉर्मेशन होती है, पर सुजन उसे बेइज्जत करके वहां से भगा देती है। एनी एक लड़की का रेप होने से बचाती है। मैडलिन डोपलगैंगर की पावर का यूज कर सेनेटर को सुपर हीरो के मिलिट्री में शामिल होने के लिए बिल पास करने के लिए ब्लैकमेल करती है, और फ्रेंची ट्रांसलूसेंट को मारने का तरीका ढूंढ लेता है और शॉक से बेहोश कर उसके पिछवाड़े में C4 बॉम्ब लगा देता है। ट्रांसलूसेंट डर जाता है और बताता है ए ट्रेन रॉबिन को मारने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड पॉप क्लॉ के पास था, ना कि वो किसी रॉबर्ट से फाइट कर रहा था। बॉयज ट्रांसलूसेंट को मारने वाले होते हैं। तभी वो देखते हैं होमलैंडर ट्रांसलूसेंट को ढूंढ रहा है, और अगर वो एक्सप्लोजन करते हैं तो वो होमलैंडर आकर उन्हें मार देगा। इसीलिए फ्रेंची अपनी असिस्टेंट की मदद से दूसरी जगह विस्फोट कर होमलैंडर का ध्यान भटकाता है, और होमलैंडर वहां से चला जाता है। ट्रांसलूसेंट अपने यूरिन से शॉर्ट सर्किट कर पिंजरे से बाहर निकल जाता है और यूई से उसे छोड़ने को कन्विंस करता है, पर यूई अपना माइंड चेंज कर डेटोनेटर का बटन दबाकर ट्रांसलूसेंट के छिथले उड़ा देता है। स्टारलाइट का लड़की को रेप होने से बचाने का वीडियो वायरल हो जाता है, और स्टारलाइट को पब्लिक का पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और वो फेमस हो जाती है। पर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। वॉट एनी को एक रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पहनने को कहता है। एनी इसके लिए मना करती है। मेडलिन उसको 7 से जॉब जाने का डर दिखाकर फोर्स करती है। बुचर अपनी टीम में अपने पुराने दोस्त मिल्कमैन को शामिल करता है। बॉयज ए ट्रेन की गर्लफ्रेंड पॉप क्लॉ के घर के कंप्यूटर में स्पाईवेयर इंस्टॉल करते हैं, और उन्हें पता चलता है ए ट्रेन अपनी पावर बढ़ाने के लिए कंपाउंड वी नाम की ड्रग का यूज कर रहा है, और वही ड्रग उसने रॉबिन को मारने से पहले ली थी। बॉयज ए ट्रेन और शॉकवेव की रेस का फायदा उठाकर कंपाउंड वी चुराने जाते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता।
यूई रेस में स्टारलाइट से मिलता है और उसे लंच पर ले जाता है। एनी उसे अपना नंबर दे देती है। एट्रियन सीक्रेटली कंपाउंड वी का यूज कर रेस जीत जाता है और पॉप क्लॉ से अपना रिलेशनशिप पब्लिक करने का प्रॉमिस तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बताता है वो सिंगल है। पॉप क्लॉ का दिल टूट जाता है और वो कंपाउंड वी का यूज करती है, जिसके नशे में वो अपने लैंडलॉर्ड के साथ सेक्स के दौरान उसे मार देती है। बुचर इसका फायदा उठाकर पॉप क्लॉ को ब्लैकमेल करता है। 7 के हेडक्वार्टर में होमलैंडर मैडलिन को ट्रांसलूसेंट की बॉडी के टुकड़े और बुचर का मैसेज दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कमिंग फॉर यू। पॉप क्लॉ की टिप की मदद से बॉयज एक आदमी का पीछा कर कंपाउंड वी की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और वहां उन्हें पिंजरे में एक जापानीज लड़की मिलती है। फ्रांची उसको आज़ाद कर देता है और वो गार्ड्स को मारकर भाग जाती है। मिल्कमैन एविडेंस से पता लगाता है वो लड़की एक टेस्ट सब्जेक्ट है। बुचर के कहने पर यूई स्टारलाइट को बॉलिंग के लिए ले जाता है और उसका फोन बग कर देता है। कंपाउंड वी की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से ए ट्रेन होमलैंडर के डर से पॉप क्लॉ को महफूज जगह पर छिपाकर उस जापानीज लड़की को ढूंढने निकल जाता है। मैडलिन होमलैंडर और मीव को एक हाईजैक एयरप्लेन को बचाने भेजती है। होमलैंडर गलती से कंट्रोल पैनल खराब कर देता है और मीव से वहां से चलने को कहता है। पैसेंजर्स मीव से उन्हें बचाने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर होमलैंडर के फोर्स करने पर दोनों वहां से निकल जाते हैं और प्लान क्रैश हो जाता है। जापानीज लड़की एक औरत को मार देती है। फ्रेंची उसको पेन स्टेशन पर ट्रैक कर लेता है और वहां जाकर उससे कनेक्शन बना ही रहा होता है, पर भीड़ की वजह से वो हमला कर भाग जाती है। एट्रियन उसे ढूंढकर मारने वाला होता है, तभी फ्रेंची लोगों का ध्यान एट्रियन की तरफ खींचकर उसे बचा लेता है। बॉयज सबवे में उस लड़की को पकड़ने जाते हैं, पर वो हमला करने लगती है और बुचर उसे गैस से बेहोश कर देता है। होमलैंडर क्रैश का फायदा उठाकर मीडिया और लोगों के सामने सुपर हीरो के मिलिट्री में शामिल होने वाले कानून को पास करने के लिए जोर देता है। मीव होमलैंडर के क्रैश में लोगों को मरने देने वाले इंसिडेंट की वजह से काफी पिस्ड ऑफ होती है। एट्रियन पॉप क्लॉ से बॉयज की इन्फॉर्मेशन लेकर उसे ड्रग ओवरडोज से मारकर होमलैंडर को इसके बारे में बताता है और कहता है वो एशियन लड़की को भी जल्दी ढूंढ लेगा। स्टारलाइट यूई को एक्सपो में इनवाइट करती है। यूई बॉयज के साथ एक्सपो में आ जाता है। बुचर यूई से स्टारलाइट की हेल्प से वीआईपी पास लेकर एजिकल को ब्लैकमेल कर कंपाउंड वी की शिपमेंट स्टोरेज की इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। मीव क्रैश के गिल्ट के चलते अपनी एक्स एलेना से मिलने जाती है, पर होमलैंडर के डर के चलते उसे कुछ भी बिना बताए वहां से निकल जाती है। एट्रियन पॉप क्लॉ को मारने के बाद वापस उसके अपार्टमेंट जाता है, जहां उसे बॉयज की सर्विलेंस फुटेज मिलती है, जिसमें फ्रेंची का फेस दिख रहा होता है। स्टारलाइट एक्सपो में वॉट की स्क्रिप्ट छोड़ अपने सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताती है और वॉट और कॉर्पोरेट वालों को भी आड़े हाथ लेती है। यूई उसको सिंपैथी देने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ के बारे में बताता है। बुचर और मिल्कमैन एजिकल के बताए हुए हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है सुपर हीरो पैदा नहीं होते, बल्कि वॉट छोटे बच्चों को कंपाउंड भी देकर ऐसा बनाते हैं। तभी सिक्योरिटी आ जाती है और बुचर एक बच्चे के हीट वजन से उनको मारकर कंपाउंड बी का सैंपल लेकर वहां से भाग जाता है। ब्लैक नोयर एट्रियन की द्वारा फ्रेंची की फोटोज से उसके ठिकानों का पता लगाकर उसको ढूंढता है। बुचर फ्रेंची को वहां से भागने को कहता है। फ्रेंची एशियन गर्ल को आज़ाद कर वहां से भाग जाता है, लेकिन रास्ते में उसे ब्लैक नोयर मिल जाता है, जिससे पहले वो फ्रेंची पर हमला करता है। एशियन गर्ल नोयर पर हमला कर फ्रेंची को भगा देती है। ब्लैक नोयर लड़की को मारकर फ्रेंची को ढूंढने निकल जाता है। फ्रेंची एशियन लड़की को देखने वापस आता है। उसे देखकर लगता है वो मर चुकी है, तभी उसके सारे जख्म भर जाते हैं और वो ठीक हो जाती है। अब बॉयज़ को पता होता है वॉट 1971 से चैरिटी की मदद से कंपाउंड वी स्मगल कर सुपर बेबीज बनाते आ रहे हैं। मैडलिन एशले को फायर कर स्टारलाइट को उनके हिसाब से काम करने को कहती है, पर स्टारलाइट मना कर देती है और मीडिया को सेक्स असॉल्ट वाले बंदे डीप का नाम बताने को लेकर धमकाती है। मैडलिन डीप से मीडिया के सामने माफ़ी मंगवाकर कुछ टाइम के लिए आराम करने को ओहायो भेज देती है। बुचर यूई को एक सुपर हीरो सर्वाइवर सपोर्ट की मीटिंग में ले जाता है और वहां सब पर सुपर हीरो के खिलाफ आवाज न उठाने की भड़ास निकालता है और उसके बाद यूई को बताता है होमलैंडर ने उसकी वाइफ का रेप किया था, तब से उसकी वाइफ मिसिंग है। फ्रेंची और मिल्कमैन एशियन गर्ल को मेजमर के पास उसका दिमाग पढ़ने ले जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है उसका नाम किमिको है। एक टेररिस्ट ग्रुप ने इसे और इसके भाई को सिपाही बनाने के लिए किडनैप कर लिया था और वो अपने भाई को वापस लाना चाहती है। इसके अलावा उन्हें यह भी पता चलता है वॉट अपने मिलिट्री वाले एजेंडा को पूरा करने के लिए टेररिस्ट को कंपाउंड वी देकर सुपर टेररिस्ट क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। बुचर सूजन को कंपाउंड वी का सैंपल देने के बदले अपने और अपनी टीम के लिए फंडिंग और होमलैंडर के खिलाफ लीगल एक्शन की मांग करता है। सूजन होमलैंडर को छोड़कर बाकी चीज़ों पर राजी हो जाती है। मैस्मर डोरबेल में लगे कैमरे की फुटेज की हेल्प से बॉयज़ की फोटोज होमलैंडर को दे देता है। बुचर यूई और स्टारलाइट से मिलता है और ट्रांसलूसेंट के बारे में स्टारलाइट को बताने का डर दिखाकर उसे स्टारलाइट से दूर रहने के लिए धमकाता है।
यूई और स्टारलाइट साथ में मजे करने के लिए होटल जाते हैं। बुचर उनका पीछा करता है। होमलैंडर 7 की मीटिंग बुलाता है और यूई की फोटो दिखाकर सबको बताता है उसने ट्रांसलूसेंट को मारा है और पॉप्लो, एजिकियल और मैसमेल को ब्लैकमेल किया है और स्टारलाइट पर मिले होने का इल्ज़ाम लाकर उसे मारने वाला होता है, पर मीव उसे रोक लेती है। एट्रियन यूई को फ़ोन कर अकेले घर आने को कहता है, नहीं तो वरना वह उसके पापा को मार देगा। बुचर समझ जाता है मैस्मर ने उनको धोखा दिया है और वो मैस्मर को ढूंढकर मार देता है। यूई एट्रियन से मिलने जाता है और कंपाउंड वी से उसका ध्यान भटकाता है। तभी किमिको आकर उसकी टांग तोड़ देती है और वो भाग जाते हैं। होमलैंडर वॉर्ड के साइंटिस्ट डॉक्टर जोना से बेका के बारे में पूछने जाता है और वो बताता है वो होमलैंडर के बच्चे की मां बनने वाली थी, पर बच्चा और मां दोनों मर गए थे। वॉर्ड ने ये सब कवर अप कर दिया था। जोना होमलैंडर से उसको लैब में एक एक्सपेरिमेंट के चूहे की तरह बड़ा करने के लिए माफ़ी मांगता है और उसे अपना सबसे बड़ा फेलियर बताता है। बुचर सूजन से डील के चलते उनकी फैमिलीज़ की हेल्प के बदले कंपाउंड वी का सैंपल दे देता है। सूजन मैडलिन को कंपाउंड वी का डर दिखाकर सुपर हीरोज़ को मिलिट्री से दूर रहने को कहती है और ऐसा ना करने पर वॉर्ड को बर्बाद करने की धमकी देती है। लेकिन तभी सूजन को सुपर टेररिस्ट नकीब की उसके बंदों को मारने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। यूई एनी को बताता है सुपर हीरो पैदाइशी नहीं होते, उन्हें वॉर्ड का ड्रग देकर बनाया जाता है और वो भी ऐसे ही बनी है। तभी बुचर आकर एनी पर गोली चलाता है और यूई को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पेंटागन सुपर टेररिस्ट के चलते कंपाउंड वी को क्लासिफाइड रखने का फैसला करता है और बॉयज़ को वांटेड घोषित कर देता है और वो फ्रेंची, मिल्कमैन और किमिको को पकड़कर ले जाते हैं। एट्रियन जल्दी ठीक होने के लिए कंपाउंड वी का यूज़ करता है। बुचर यूई के साथ ग्रेस के पास मदद के लिए जाता है। वो इस झमेले में शामिल होने से मना करती है, पर बुचर को मैडलिन और होमलैंडर के कनेक्शन के बारे में बताती है कि वो उसकी कमज़ोरी है और यूई को बुचर का बदला लेने के पागलपन को लेकर वार्न करती है। एनी अपने माँ से मिलने जाती है और उसे पता चलता है यूई की कंपाउंड वी वाली बात सच थी। डीप को पता चलता है मैडलिन ने उसकी वापसी को लेकर झूठ बोला है और इमोशनल ब्रेकडाउन के चलते अपने सर के बाल उड़ा देता है। यूई स्टारलाइट के पास हेल्प के लिए जाता है, पर वो मना कर देती है। वॉर्ड की पार्टी में मीव स्टारलाइट को समझाती है और कहती है वो पहले बिल्कुल उसके जैसी थी और उसे खुद को बदलने के लिए मना करती है। होमलैंडर मैडलिन से कन्फेस करता है कि उसने ही एट्रियन की हेल्प से सुपर टेररिस्ट बनाए हैं और फिर वो दोनों सेक्स करते हैं। यूई किमिको, मिल्कमैन और फ्रेंची की हेल्प करने जाता है, पर कमांडोज उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी स्टारलाइट आकर उन्हें बचा लेती है। वो सभी वहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी वहाँ एट्रियन आ जाता है और स्टारलाइट को पीट कर वो यूई को मारने वाला होता है। तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। यूई उसे सीपीआर देता है। स्टारलाइट यूई से कहती है वो सब संभाल लेगी और यूई को भगा देती है। मैडलिन घर पहुंचती है। वहां पर बुचर पहले से होता है और मैडलिन पर एक्सप्लोजिव लगाकर होमलैंडर का वेट करता है। होमलैंडर वहां आता है और बुचर से खूब सारी बातें करके खुद ही मैडलिन को हीट विजन से मार देता है, क्योंकि वो बेका के बारे में पहले से ही जोना से पता करके आया था। बुचर डेटोनेटर का बटन दबा देता है, लेकिन होमलैंडर उसे एक्सप्लोजिव से बचाकर एक जगह ले जाता है। बुचर होश आने पर देखता है उसकी बीवी जिंदा है और होमलैंडर के बेटे के साथ रह रही है। और यहाँ पर सीज़न 1 का एंड होता है। इसी तरह के रिकैप देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए रिव्यूअर्स।